जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी के लिए सबसे पहले मैं एक खुशखबरी बता दूं कि आज शाम 6 बजे से हमारे टेस्ट पेपर लाइव पर आपके लिए आरआरबी की टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर दी गई है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं। और हाँ, आपका रिजल्ट के लिए भी एक ऑप्शन रहेगा, आप कभी भी जाकर माई रिजल्ट में अपना रिजल्ट भी देख सकेंगे। हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग पे, जिसमें आपने सबसे पहले मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती क्या है, उसके क्या क्या माइलस्टोन थे, उसके बाद में आपने पढ़े कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस, फिर आप पढ़ रहे थे कि मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम कॉमन साइन सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर। जो भी सारे मानसिक रोग होते हैं, जो भी सारी मानसिक बीमारियां होती हैं, उनके अंदर देखे जाने वाले सामान्य साइन सिम्टम जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। बोले तो आज हम बात करेंगे साइकोपैथोलॉजी। आज हम बात करेंगे साइकोपैथोलॉजी के बारे में, या मेंटल इलनेस के अंदर जो सामान्य साइन सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। एक बार हम उन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। सबसे पहले आज हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग से। डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि थिंकिंग का मतलब क्या होता है। थिंकिंग का मतलब क्या होता है, तो थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग एक मेंटल एक्टिविटी होती है। थिंकिंग क्या होती है? एक मेंटल एक्टिविटी होती है जो क्या करती है, विच डील्स विद आइडिया और थॉट। हमारे विचार जो होते हैं, हमारे आइडियाज जो होते हैं, हमारे थॉट जो होते हैं, उनसे संबंधित हमारे दिमाग की एक जो क्रिया होती है उसे ही आप थिंकिंग बोलते हो। थिंकिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी विच डील्स विद आइडिया और थॉट। तो बात कर रहे हैं हम डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब तो हो गया हमारे विचारों से संबंधित एक मानसिक क्रिया। अब डिसऑर्डर ऑफ थॉट, तो डिसऑर्डर ऑफ थॉट या डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी जो भी कोग्निटिव एबिलिटी हैं उनके अंदर, या कोग्निटिव ऑपरेशन है, जो भी कोग्निटिव एक्टिविटीज हैं, उनके अंदर क्या आना? डिस्टर्बेंस आना। उनके अंदर क्या आना? डिस्टर्बेंस आना। सोचने समझने की जो क्षमता है उसके अंदर यदि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसे ही आप डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग बोलते हो। उसे क्या बोलते हो? डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। तो ऐसा कब होता है, या किस लेवल पे जो है वो हमारी सोच जो है वो परिवर्तित हो सकती है, हमारे विचार जो हैं वो गलत हो सकते हैं, हमारे विचारों के अंदर जो है वह बीमारी पैदा हो सकती है। तो हम बात करते हैं कि बीमारी जो पैदा होती है, डिसऑर्डर जो पैदा होते हैं हमारे थिंकिंग के अंदर, हमारी मेंटल एक्टिविटी के अंदर, हमारी कोग्निटिव एबिलिटी के अंदर, जो कोग्निटिव ऑपरेशन है उसके अंदर कब हो सकते हैं? सबसे पहले तो जब हमारे अंदर विचार बनते ही, सबसे पहले तो जब हमारे अंदर विचार बन नहीं रहे हैं। अभी हमने किसी चीज को देखा और देखते ही उसके प्रति हमारे अंदर जो विचार बनेंगे उसी समय, एट द लेवल ऑफ फॉर्मेशन के लेवल पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आप देखते हो डिसऑर्डर, वो आपको कहां देखने को मिलता है? कंटेंट। कहां? कंटेंट। आप जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति कैसा कंटेंट जो है वो मिला रहे हो, कंटेंट। और तीसरा प्रोग्रेशन। जब आपकी सोच बन चुकी है, थिंकिंग बन चुकी है, किसी चीज के प्रति आपने आइडिया बना लिया है, उस आइडिया में प्रोग्रेशन। अब उसमें क्या हो रहा है? प्रोग्रेशन। उस लेवल के भी आप में किसी प्रकार के डिसऑर्डर या कई प्रकार के डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग के अंदर, सबसे पहला आप जो पढ़ोगे वो कौन सा पढ़ोगे? एबनॉर्मल थॉट। एबनॉर्मल थॉट। एबनॉर्मल थॉट। अब ये जो एबनॉर्मल थॉट जो होते हैं वो कब बनते हैं? एबनॉर्मल थॉट कब बनेंगे? जब विचार बनेंगे, जब विचारों का, जब आइडियाज का फॉर्मेशन होगा, उसी समय यदि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आ जाए तो बनने वाले थॉट कैसे हो जाएंगे? एबनॉर्मल। बनने वाले थॉट कैसे हो जाएंगे? एबनॉर्मल हो जाएंगे। तो आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो कि डिसऑर्डर ऑफ थॉट, डिसऑर्डर ऑफ थॉट एट फॉर्मेशन लेवल, एट फॉर्मेशन लेवल। जब
विचारों का फॉर्मेशन हो रहा था, जब आइडिया का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी समय यदि कोई डिसऑर्डर आ जाए, उसी समय यदि कोई डिस्टरबेंस आ जाए। उदाहरण के तौर पे आपने पढ़ा था ऑटिज्म, उदाहरण के तौर पे आपने क्या पढ़ा होगा, ऑटिज्म पढ़ा होगा। ऑटिस्टिक थिंकिंग जो है वो आपने पढ़ी होगी। एक तो रियलिस्टिक थिंकिंग होती है, एक तो कौन सी थिंकिंग होती है, रियलिस्टिक थिंकिंग होती है जो रियलिटी पे बेस होती है, और एक ऑटिस्टिक थिंकिंग होती है। ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब क्या हो गया, ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब हो गया एक ऐसी थिंकिंग जो क्या होती है, जो रियलिटी पे बेस नहीं होती है। जो रियलिटी पे बेस होती है वो तो रियलिस्टिक थिंकिंग हो गई, और एक ऐसी थिंकिंग जो रियलिटी पे बेस नहीं होती है, सपनों की दुनिया जिसे आप बोलते हो, उसे आप बोलते हो ऑटिस्टिक थिंकिंग। उसे क्या बोलते हो आप, ऑटिस्टिक थिंकिंग। आपने पढ़ा होगा ऑटिज्म, ऑटिज्म का मतलब हो गया जो सोसाइटी में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। ऑटिस्टिक, आपने ये डिसऑर्डर भी पढ़ा होगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज या डिसऑर्डर के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब होता क्या है, ऑटिज्म क्या है, एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चा जो है वह सोसाइटी में कम्युनिकेट नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, सोसाइटी में कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अब जब वह सोसाइटी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो फॉर्मेशन, उसके विचारों का फॉर्मेशन तो हो रहा है, तो फिर विचार कहां रह जाते हैं, उसके खुद के अंदर ही रह जाते हैं। तो अंदर के जो विचार हैं वो फिर क्या करता है, एक सपनों की दुनिया बनाता है। फिर वह क्या करता है, डे ड्रीमिंग, अपने दिन में सपने लेने जैसा करता है। अपने विचार जो है वो क्या करता है, रियलिटी पे बेस नहीं रखता, अपने विचारों को क्या नहीं रखता है, रियलिटी पे बेस नहीं रखता है। वह लॉजिकल थिंकिंग नहीं करता है। कैसी थिंकिंग करेगा, ऑटिस्टिक थिंकिंग करेगा। कैसी थिंकिंग करेगा, ऑटिस्टिक थिंकिंग करेगा। क्योंकि ऑटिज्म वाले जो बच्चे या पेशेंट जो होते हैं वो क्या नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सोसाइटी में जो हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो अंदर की बातें जो हैं वो सेल्फ लिमिटेड होते हैं। क्या रहेंगे, सेल्फ लिमिटेड रहेंगे। तो क्या करेंगे, डे ड्रीमिंग, क्या करेंगे, डे ड्रीमिंग एंड अवे फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से तो दूर चले जाएंगे और क्या करेंगे, डे ड्रीमिंग। तो ये तो हो गया कौन सा डिसऑर्डर, कहां पे डिसऑर्डर देखने को मिला आपको, फॉर्मेशन लेवल पर। जब विचार बन ही रहे थे उसी समय यदि डिसऑर्डर हो जाता है तो वो आपने पढ़ा था ऑटिज्म या ऑटिस्टिक थिंकिंग। कौन सा पढ़ लिया आपने, ऑटिज्म या ऑटिस्टिक थिंकिंग। अब यदि हम बात करें, चलो फॉर्मेशन जो है वो सही हो गया, फॉर्मेशन जो है वो सही हो गया, विचारों का फॉर्मेशन जो है वो सही हो गया। अब विचारों के अंदर आपको क्या करना होता है, जब फॉर्मेशन हो गया तो फॉर्मेशन के बाद में क्या करोगे, कंटेंट डालना पड़ेगा आपको। डिसऑर्डर ऑफ थॉट एट कंटेंट लेवल, एट कंटेंट लेवल। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो विचार हैं उनके अंदर आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, विषय वस्तु आपको डालनी पड़ेगी, एक सामग्री जो है वो आपको डालनी पड़ेगी। अब ये जो आप डाल रहे हो तो कैसा कंटेंट जो है वो आप डाल रहे हो, कैसा कंटेंट जो है वो आप डाल रहे हो, कौन से विचारों के प्रति कैसा कंटेंट आप डाल रहे हो। यदि यहां आपने सही कंटेंट नहीं डाला तो डिसऑर्डर हो गया, फिर आपके आइडियाज के अंदर, आपके थॉट के अंदर फिर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा होगा इसमें डिल्यूजन, इसका उदाहरण आपने क्या पढ़ा होगा, डिल्यूजन। डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब फिक्स और फॉल्स बिलीफ, डिल्यूजन फिक्स और फॉल्स बिलीफ। दैट कैन नॉट बाई करेक्ट बाई रीजनिंग, दैट कैन नॉट करेक्ट बाई रीजनिंग, जो कि रीजनिंग के द्वारा करेक्ट नहीं होता, लेकिन पेशेंट के लिए कैसा होता है, फिक्स होता है। पेशेंट के लिए क्या होता है, फिक्स होता है और फॉल्स होता है, फिक्स एंड फॉल्स बिलीफ, फिक्स एंड फॉल्स बिलीफ। आपने किसी भी चीज को देखा, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, उसके प्रति आपके अंदर विचार बन रहे थे, उसके प्रति क्या बन रहे थे, विचार, फॉर्मेशन हो रहा था, फॉर्मेशन सही हो गया। अब आपको क्या डालनी थी, विषय वस्तु, कंटेंट उसके अंदर डालना था। तो कंटेंट यदि आपने गलत डाल दिया, फिक्स, लेकिन कैसा, फॉल्स बिलीफ। आपको किसी चीज के प्रति विश्वास तो फिक्स हो गया लेकिन वह फॉल्स था, वह कैसा था, फॉल्स था, तो वह क्या हो गया, डिल्यूजन। वह क्या हो गया, डिल्यूजन। ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर हो गया। डिल्यूजन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास जो है वो विस्तृत तरीके से लेंगे, यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रीफली इसके बारे में बता रहा हूं। आगे बात करते हैं हम ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन क्या होता है, ऑब्सेशन का मतलब आपने पढ़ा होगा अनवेलकम आइडियाज। क्या, अनवेलकम आइडियाज। हमारा जो माइंड जो होता है उसके अंदर बहुत सारे विचार जो हैं वो आते रहते हैं, बहुत सारे विचार जो हैं वो आते रहते हैं। ऐसी बातें जो हैं हमारे दिमाग के अंदर आ जाते हैं, ऐसे विचार, ऐसे आइडियाज जो हैं वो हमारे दिमाग के अंदर आ जाते हैं जिन्हें हम खुद नहीं बुलाते, अनवेलकम आइडियाज। और फिर हम क्या कोशिश करते हैं, रिमूव, उन्हें रिमूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल। यदि हम आने वाले विचार जो हैं वो कैसे हैं, अनवेलकम। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि आइडियाज कैसे होते हैं, अनवेलकम आइडियाज। ऑब्सेशन के अंदर आप में जो विचार आते हैं वो अनवेलकम आइडियाज होते हैं।
फिर अब अनवेलकम आइडियाज है, मतलब आप नहीं चाहते थे कि ऐसे विचार मेरे दिमाग के अंदर आए, तो सिंपली है आप क्या कोशिश करोगे, उनको रिमूव करने का प्रयास करोगे। तो आप उन विचारों को माइंड से रिमूव करने का प्रयास करोगे, लेकिन आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो वह हो गया ऑब्सेशन। वह क्या हो गया? ऑब्सेशन। अब जब आपको सक्सेस मिलती नहीं, जब आपको सक्सेस मिलती नहीं, तो फिर क्या करोगे? आने वाले विचारों के हिसाब से यहाँ पे काम करोगे। तो ऐसे रिपीटेड एक्ट करोगे आप, जिसे आपने कंपल्सन का नाम दिया था। ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर भी हम फिर इसे भी आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी तक आप डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग पढ़ रहे हो, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे पहले एबनॉर्मल थॉट होते हैं। और ये एबनॉर्मल थॉट कब बनते हैं? जब विचारों का फॉर्मेशन होता रहता है या विचारों के अंदर कंटेंट हमें डालना होता है, तब ये देखने को मिलता है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में भी क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस में भी क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस में भी पेशेंट को लगता है कि मैं बीमार हूं, लगता क्या है कि मैं बीमार हूं, लेकिन कोई भी पैथोफिजियोलॉजी नहीं होती है, उस बीमारी की कोई भी पैथोफिजियोलॉजी नहीं होती है। इसके अंदर भी पेशेंट को लगता है कि मैं बीमार हूं, फिर क्या करेगा? जब पैथोफिजियोलॉजी नहीं आई लेकिन पेशेंट को लग रहा है कि मैं बीमार हूं, परेशान हूं, तो फिर क्या करेगा? क्या करेगा? दूसरे डॉक्टर को दिखाएगा। मतलब क्या करता रहेगा? वह बार बार जो है वह डॉक्टर चेंज करता रहेगा। लेकिन रियलिटी तो क्या थी? रियलिटी तो क्या थी? अब विचार बन गया उसका हाइपोकॉन्ड्रियासिस। मतलब आपने कहा कि यह भी किसका डिसऑर्डर हो गया? थिंकिंग डिसऑर्डर। हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी किसका डिसऑर्डर हो गया? थिंकिंग डिसऑर्डर। उसकी सोच बन गई है, उसे लग रहा है ऐसा कि मैं बीमार हूं, उसे लग रहा है कि मैं बीमार हूं, लेकिन उस बीमारी की कोई पैथोफिजियोलॉजी नहीं होती और बार बार क्या करता रहता है? डॉक्टर बदलता रहता है। यह तो हो गया पहला एबनॉर्मल थॉट, जिसके अंदर आपने पढ़ लिया डिसऑर्डर ऑफ थॉट एट फॉर्मेशन लेवल और डिसऑर्डर ऑफ थॉट एट कंटेंट लेवल। चलो, आप में विचार जो हैं वो बन रहे हैं, उस समय कोई प्रॉब्लम हो सकती है। विचारों में जब आप कंटेंट डाल रहे हो उस समय डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलेगी कि ऐसे कौन सा टाइम ड्यूरेशन होता है उस समय आपकी थिंकिंग जो है वह डिस्टर्ब हो सकती है। तो वो आप जो देखोगे वो होंगे एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट एट प्रोग्रेशन लेवल, डिसऑर्डर ऑफ थॉट एट प्रोग्रेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल। विचार बन गए थे किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, क्या बन गए थे? विचार बन गए थे, और आपने उसके अंदर कंटेंट जो है वो भी सही डाल लिया था। ठीक है, आपने किसी को देखा, ठीक है, आपका कोई टीचर था, आपने उसको देखा और उसके प्रति आपका कंटेंट जो था वो भी सही था कि हाँ सही पढ़ा रहा है, सही है, ठीक है, इसकी सोच भी सही है। अब आपके विचार जो हैं, आपके आइडियाज जो हैं वो क्या करेंगे? प्रोग्रेस करेंगे। अब आपके आइडियाज क्या करेंगे? प्रोग्रेस करेंगे। तो जब आपके आइडिया प्रोग्रेस करते हैं उस समय भी कई सारे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला आप देख सकते हो फ्लाइट ऑफ आइडियाज। सबसे पहला आप क्या देख सकते हो? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फॉर्मेशन तो सही था, फॉर्मेशन तो क्या था? सही था, लेकिन प्रोग्रेशन लेवल पे क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखो कि आपसे पूछा गया कि आपने कौन सी कलर की शर्ट पहनी, आपसे पूछा गया आपने कौन से कलर की शर्ट पहनी है। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज में पेशेंट कैसे रिप्लाई करेगा? फ्लाइट ऑफ आइडियाज में कैसे रिप्लाई करेगा? पेशेंट बोलेगा कि मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है। ब्लैक कलर तो भैंस का भी होता है, भैंस तो दूध देती है, दूध तो सफेद होता है, सफेद तो गाय होती है। मतलब क्या कर रहा है? चेंज द टॉपिक, एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक पे जंप कर रहा है। क्या कर रहे हैं? उनके विचार जो हैं, उनके आइडियाज जो हैं वो क्या कर रहे हैं? फ्लाइट, दौड़ रहे हैं। उनके विचार क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप कर रहे हैं। प्रोग्रेशन लेवल, विचार तो सही बना था, उससे पूछा गया कि आपकी शर्ट कैसी है या शर्ट का कलर कैसा है, तो जवाब तो सही था कि शर्ट का कलर कैसा है? ब्लैक है। ठीक है, शर्ट का कलर कैसा है? ब्लैक है। लेकिन आगे आगे जो है वह एक दूसरे पॉइंट पे क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो ये हो गया फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ये हो गया फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ऐसे ही आप देख सकते हो कि आगे कई बार क्या होता है कि पेशेंट है नियोलॉजी। नियोलॉगिज्म का मतलब, नियो शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है? नए वर्डों के लिए। नियोलॉगिज्म के अंदर क्या करोगे आप? नई टर्म्स, क्या करोगे? नई टर्म्स का निर्माण करोगे अपने हिसाब से। अपने हिसाब से पेशेंट क्या करता है? नई टर्म्स का निर्माण करता है और उनकी व्याख्या भी क्या करता है? अपने हिसाब से ही करता है। ऐसे टर्मों का निर्माण जो है वह पेशेंट नए टर्मों का निर्माण करता है, नए शब्दों का निर्माण करता है जिनकी व्याख्या भी वह अपने हिसाब से ही करता है। मतलब प्रोग्रेशन लेवल,
प्रोग्रेस हो रहा था, आपने किसी चीज के बारे में सोच तो लिया था, विचार तो बन गए थे, आइडियाज तो आ गए थे, ठीक है, और कंटेंट भी आपने डाल लिया था। अब आप क्या कर रहे हो, नियोलॉगिज्म, आप क्या कर रहे हो, उनके बारे में जो है कोई भी नए टर्म जो है वो अपने हिसाब से अपना उन्हीं का आप अपने हिसाब से अर्थ निकाल रहे हो, तो ये डिसऑर्डर हो गया। ऐसे ही आपने इसके अंदर और कई सारे डिसऑर्डर पढ़े होंगे, जैसे कि क्लैग एसोसिएशन, क्लैग एसोसिएशन। जब आपके विचारों का क्या हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है, विचारों का क्या हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है, उस समय क्लैग एसोसिएशन, मतलब कई सारे शब्द जो होते हैं, ठीक है, कई सारे शब्द जो होते हैं सेम प्रोनाउंसिएशन जैसे, उन्हें आप एक साथ जोड़ते हो, जैसे सेट, कैट, रैट, बैट, फैट, ये सारी चीजें, तो ये क्या हो गया, क्लैग एसोसिएशन। क्या हो गया, क्लैग एसोसिएशन। जिनकी ध्वनि एक जैसी होती है उनको आप एक जगह जोड़ देते हो, जैसे रैट, कैट, सेट, बैट, फैट जो आप बोल रहे हो वो क्या हो गया, क्लैग एसोसिएशन। ऐसे ही एक होता है वर्ड स्लाद, वर्ड स्लाद, इनकोरेंस, इनकोरेंस। इसमें क्या होता है, वर्ड स्लाद में क्या होता है, आप सारे शब्दों का क्या कर देते हो, मिला देते हो, उन्हें स्लाद बना देते हो। दो चार, जैसे स्कूल, स्कूल बोल दिया आपने, फिर पढ़ाई, पढ़ाई के बाद में गाय, भैंस, सब कुछ चीजें हैं जो आप वर्ड स्लाद, मतलब कई सारे शब्दों को एक जगह मिला रहे हो, तो वह क्या हो गया, वर्ड स्लाद, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ऐसे शब्द जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है उनको आपने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया, एक जगह जोड़ दिया है, तो वह क्या बन गया, वर्ड स्लाद। क्लैग एसोसिएशन में आपने कहा कि एक ही ध्वनि पैदा करने वाले वर्ड, वो क्लैग एसोसिएशन हो गया, ठीक है। नियोलॉगिज्म में आपने क्या बोला कि नए शब्दों का निर्माण जो है वो किया जा रहा है और उनका जो अर्थ जो है वो भी आप अपने हिसाब से ही निकाल रहे हो। ऐसे आपने कहा फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज में आपने क्या कहा कि पेशेंट क्या करता है, जंप करता है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप कर रहा है। ऐसे ही आप इसके अंदर देख सकते हो डायरेक्शन के भी दो, इसके अंदर डिसऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, आपके विचार जो है उनका डायरेक्शन कैसा है, ठीक है, सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी, सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी, ये भी कब, ये डिसऑर्डर भी कब देखने को मिलता है, प्रोग्रेशन लेवल पे। कब देखने को मिलता है, प्रोग्रेशन लेवल पे। जैसे कि आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, जैसे कि आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है मतलब आपके दिमाग के अंदर क्या आएंगे, विचारों का फॉर्मेशन होगा, विचारों का फॉर्मेशन होगा और कंटेंट आप उसके अंदर डाल दोगे, फिर प्रोग्रेशन, आप उसका जवाब दे रहे हो, आपने जवाब देना प्रारंभ कर दिया, आपने जवाब देना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। लेकिन सर्कमस्टेंशियलिटी आप क्या करोगे, सर्कमस्टेंशियली आप घूमते जाओगे, घूमते जाओगे, घूमते जाओगे, घूमते जाओगे और फिर फाइनली आप क्या पहुंचते हो, उस टारगेट आंसर पे पहुंचते हो। फिर फाइनली आप क्या करते हो, उस टारगेट आंसर पे पहुंचते हो। कहने का मतलब क्या हो गया, काउंटलेस एक्सप्लेनेशन। क्या दे रहे हो आप, काउंटलेस एक्सप्लेनेशन। आपसे किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे, काउंटलेस एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, पहले बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दे दाके आपने फाइनली उसका आंसर दिया है, तो वह क्या हो गया, सर्कमस्टेंशियलिटी। सिंपल सा याद रह जाएगा, सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब गोल गोल घूमना। सर्कमस्टेंशियलिटी में आप पहुंचते हो, आंसर तक तो पहुंचते हो, लेकिन पहले क्या करते हो, बहुत सारा घूम लेते हो। और भी आप बोलो तो सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब साधारण शब्दों में आप इतना भी बता सकते हो कि ऐसे पेशेंट के अंदर क्या नहीं होता है, असेंशियल और नॉन असेंशियल, की कौन सी चीजें जो हैं वो असेंशियल हैं और कौन सी चीजें नॉन असेंशियल हैं। आंसर तो वह दे रहा था पर उसे नहीं पता कि यही सही आंसर है और या ये भी देना है। असेंशियल और नॉन असेंशियल के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, या फिर जवाब देने से पहले काउंटलेस एक्सप्लेनेशन देना, ये सारी चीजें क्या हैं, सर्कमस्टेंशियलिटी। ऐसे ही एक डिसऑर्डर है प्रोग्रेशन लेवल पर देखने को मिलता है, थॉट का ही डिसऑर्डर है टेंजेंशियलिटी, ठीक है। टेंजेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ, टेंजेंशियलिटी का मतलब हो गया कि इसके अंदर भी आप क्या करते हो, काउंटलेस एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, इसके अंदर काउंटलेस एक्सप्लेनेशन दे रहे थे और क्या पहुंच रहे थे आप आंसर तक पहुंच रहे थे। लेकिन टेंजेंशियलिटी में काफी प्रयास के बाद भी आप क्या नहीं कर पाते हो, आंसर तक नहीं पहुंचे पाते हो। आपसे किसी चीज का कोई सवाल किया गया आपसे और सवाल का आपको जवाब देना था, आप जवाब दे रहे थे, मतलब विचार तो आ रहे थे आपके अंदर पर आपका जवाब क्या नहीं था, सही नहीं था, तो ये कौन सा डिसऑर्डर हो गया, टेंजेंशियलिटी। याद रह जाएगा, सर्कमस्टेंशियलिटी में घूम घाम के आप आंसर तक पहुंच तो जाते हो, लेकिन टेंजेंशियलिटी में काफी घूमने के बाद भी आप आंसर तक नहीं पहुंचे पाते हो। ऐसे ही आपने और पढ़े होंगे प्रोग्रेशन लेवल पे, प्रोग्रेशन लेवल पे ही हम अभी पढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रेशन लेवल पे आपने फ्लाइट ऑफ आइडियाज पढ़ लिया है, नियोलॉगिज्म पढ़ लिया है, इनकोहेरेंस पढ़ लिया है, ठीक है, वर्ड सलाद पढ़ लिया है, क्लैग एसोसिएशन पढ़ लिया है, सर्कमस्टेंशियलिटी पढ़ लिया है, टेंजेंशियलिटी पढ़ लिया है, और इसी क्रम के अंदर आप आगे पढ़ने जा रहे हो थॉट रिटार्डेशन, थॉट रिटार्डेशन।
थॉट रिटार्डेशन। क्या हो गया? थॉट रिटार्डेशन। विचार जो है रिटार्डेशन, मतलब क्या हो गया? थॉट रिटार्डेशन। आपसे कोई सवाल पूछा गया, आपसे कोई सवाल पूछा गया, आपको उसका जवाब देना था, तो आप कैसे दे रहे हो? विचारों का प्रवाह जो है, प्रोग्रेशन जो है, विचारों का प्रोग्रेस जो है वो कैसे हो रही है? बहुत धीरे धीरे हो रही है। एक सेंटेंस या एक जवाब जो आपको 1 मिनट में देना था, आप उसका जवाब देने में 5 मिनट लगा रहे हो। जवाब तो आप दे रहे हो, लेकिन क्या है आपके पास? विचार जो है रिटार्ड, बहुत कम है। विचार क्या है आपके पास? बहुत कम है। तो आप धीरे धीरे आवाज के साथ आप प्रारंभ कर रहे हो और बहुत ज्यादा समय लेकर आप किसी चीज का जवाब दे रहे हो। तो उसके लिए आप जो सही टर्म काम में लोगे वो क्या रहेगा? थॉट रिटार्डेशन। क्या रहेगा? थॉट रिटार्डेशन। ऐसे ही प्रोग्रेशन लेवल पे और डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्व, आपने क्या कर रखा है? संग्रहित कर रखा है, प्रिजर्व कर रखा है। क्या? फिक्स शब्द। आपके पास 2-4 फिक्स शब्द हैं, हर सवाल के अंदर आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? आपसे पूछा गया हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? आपका जवाब था पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर पेशेंट से पूछा जाता है वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो पेशेंट का जवाब क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके घर का मुखिया कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब क्या है? थॉट प्रिजर्वेशन। सवाल अलग अलग लेकिन जवाब एक ही, क्योंकि शब्द उसके पास, थॉट उसके पास, विचार उसके बाद प्रिजर्व हैं, इतने ही विचार उसके पास हैं। तो ये हो गया थॉट प्रिजर्वेशन। ऐसे सिंपल सा ऐसे ही आप बोल सकते हो थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट रिटार्डेशन। ये डिसऑर्डर जो है वो कहां देखने को मिलेंगे आपको? प्रोग्रेशन लेवल पे। कहां देखने को मिलेंगे आपको? प्रोग्रेशन लेवल पे। चलो, विचारों का फॉर्मेशन हो गया, विचारों का कंटेंट लेवल हो गया, अब प्रोग्रेशन हो रहा है। इसके बाद में तीसरा जो डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा वो कहां पे देखने को मिलेगा? एट डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट। डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट। डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट। स्ट्रीम ऑफ थॉट। विचार, स्ट्रीम, प्रवाह, बहाव जो है विचारों का वो किस प्रकार का है? विचारों का फॉर्मेशन हो गया था। विचारों का क्या हो गया था? फॉर्मेशन। आपने पहला पढ़ा था फॉर्मेशन, जब विचार बनते हैं तब। दूसरा आपने लिखा कंटेंट लेवल, जब विचारों में आप कंटेंट डाल रहे हो। और तीसरा प्रोग्रेशन, जब विचारों का प्रोग्रेस हो रही है। नेक्स्ट आपने पढ़ लिया स्ट्रीम। आपने कहा ये दोनों के दोनों जो हैं वो एबनॉर्मल थॉट के अंदर ही आते हैं। तो पहला हो गया ये एबनॉर्मल थॉट, ये एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट, और तीसरा आप पढ़ रहे हो डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट। अब डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट मतलब विचारों का प्रवाह। विचार जो है वो गति कर रहे हैं, तो कैसे कैसे करते हैं? तो सिंपल सी चीज है। सबसे पहला तो हो गया, आप इसके अंदर दे सकते हो कि थॉट का प्रेशर, स्पीच, लैंग्वेज, अमाउंट, इनसे संबंधित डिसऑर्डर देखने को मिलता है। जैसे कि आपको सबसे पहला तो मिलेगा प्रेशर ऑफ स्पीच। प्रेशर ऑफ स्पीच, प्रेशर ऑफ स्पीच। पहला आपको कौन से देखना मिलेगा? प्रेशर ऑफ स्पीच। लोगोरिया जिसे आप बोलते हो, क्या बोलोगे? लोगोरिया। लोगोरिया। प्रेशर ऑफ स्पीच, विचार जो हैं, स्ट्रीम, बहाव जो होगा वो उनका बहुत तेजी से होगा। लोगोरिया नहीं, बहुत तेजी से आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। किसी के बारे में भी आपके अंदर जो है वो बहुत सारे विचार आ गए। मैंने तेरे बारे में ये सोचा नहीं था, तू ऐसा निकल गया। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। मतलब क्या हो रहे हैं? अचानक से आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं और उसी गति के साथ विचार जो है वो बाहर निकल रहे हैं। वो हो गया प्रेशर ऑफ स्पीच। बहुत तेजी के साथ आप कुछ बोले जा रहे हो, आपके विचार जो है वो स्ट्रीम बहुत तेजी के साथ बह रहे हैं, तो वो हो गया प्रेशर ऑफ स्पीच। तो प्रेशर ऑफ स्पीच को आप किस नाम से बोल रहे थे? लोगोरिया के नाम से। क्या एक्सप्लेनेशन क्या किया आपने? इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से किया है आपने कि विचार जो है वो एक अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में आपके दिमाग के अंदर आते हैं और उन्हीं को आप बहुत तेज गति से आप बाहर निकाल देते हो, तो वह हो गया प्रेशर ऑफ स्पीच। ऐसे ही दूसरा आपने पढ़ा होगा पुअर्टी ऑफ स्पीच। पुअर्टी ऑफ स्पीच। एक शब्द आपने पढ़ा प्रेशर ऑफ स्पीच, जहां पे आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत तेजी से आप इन्हें निकाल रहे हो। उसी तरीके से दूसरा आप पढ़ रहे हो पुअर्टी ऑफ स्पीच। विचार तो आ रहे हैं आपके अंदर, विचार आ रहे हैं, लेकिन विचारों की क्या है? कमी है। विचारों की क्या है? कमी है। एलोगिया भी आप इसे बोल सकते हो। एलोगिया शब्द भी आप इसके लिए काम में ले सकते हो। मतलब कंप्लीट स्पीचलेस, कंप्लीट स्पीचलेसनेस।
अब यहां पे आपके पास शब्दों की पुअर्टी, कमी आ जाती है। आपके पास क्या आ जाती है? शब्दों की कमी आ जाती है, गरीबी आ जाती है, आपके पास कोई शब्द नहीं होते। आपसे कहा जाता है कि आप इस चीज के बारे में बताओ, लेकिन आपके पास किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, आप खामोश हो जाते हो। वो होता है पुअर्टी ऑफ स्पीच, जहां पे आपके पास शब्द नहीं होते। कहां चल रहे हो आप? स्ट्रीम ऑफ थॉट, विचार तो थे, विचार फॉर्मेशन आपने कर लिया था कि ये इंसान ऐसा है, कंटेंट भी आपने उसके अंदर डाल लिए थे और प्रोग्रेशन भी हो रहा था, ठीक है, आपका रिश्ता भी बन चुका था, जो भी था। अब आगे स्ट्रीम ऑफ थॉट, अब आपको उन विचारों को बहाना था। अब आपको क्या करना था? उन विचारों को बहाना था। तो या तो आप बहुत तेजी से उन विचारों को निकाल सकते हो, या तो आप बहुत तेजी से उन विचारों को निकाल सकते हो कि मैंने आपके बारे में ये सोचा, आप ऐसे निकले, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में ये सोच सकते हो, ये सब। दूसरा आपने कहा पुअर्टी ऑफ स्पीच, आप जो है बिल्कुल कंप्लीट स्पीचलेसनेस हो जाते हो, आप बिल्कुल भी नहीं बोलते। ऐसे तीसरा हो सकता है ब्लॉकिंग ऑफ थॉट, ब्लॉकिंग ऑफ थॉट। हम क्या बात कर रहे हैं? हम विचारों के बहने की बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? विचारों के बहने की बात कर रहे हैं। या तो तेज गति से बह रहा है, लोगोरिया, या फिर कंप्लीट स्पीचलेसनेस है तो एलोगिया। और तीसरा आपने कहा ब्लॉकिंग ऑफ थॉट, आपने शुरुआत की कि हाँ मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा था, आप ऐसे ही हो, लेकिन मिड द सेंटेंस विचार जो हैं वो क्या हो जाते हैं? मिड द सेंटेंस, बीच में ही रुक जाते हैं और आपको स्टॉपेज जो है उसका कोई मालूम नहीं होता। आपसे पूछा जाता है कि आगे बोलो, क्या कहना था आपको, लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाते। ये होता है ब्लॉकिंग ऑफ थॉट। वो इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि जैसे आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप जवाब दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो? जवाब दे रहे हो। मतलब आपके विचार जो थे बने हुए थे, आपसे सवाल पूछा गया था, उसके बारे में आपके पास कंटेंट भी था, प्रोग्रेशन भी आप कर रहे थे, अब स्ट्रीम आपके विचार जो है वो बह रहे थे, मतलब आप जवाब दे रहे थे इंटरव्यूअर को। जवाब देते देते ही अचानक स्ट्रीम ऑफ थॉट में क्या आ गया? डिसऑर्डर आ गया। क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। विचार जो है वो वहीं की वहीं रुक गए। सीजेशन, बहते हुए विचार जो है वो बीच में ही क्या हो गए? सीज हो गए। बहते हुए विचार क्या हो गए? बीच में ही सीज हो गए। वो हो गया ब्लॉकिंग ऑफ थॉट। क्या हो गया? ब्लॉकिंग ऑफ थॉट। ये डिसऑर्डर जो आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से लेवल पे देखने को मिलते हैं? स्ट्रीम ऑफ थॉट। ऐसे ही चौथा जो आप लेवल देखोगे वो कौन सा होता है? डिसऑर्डर ऑफ पोसेशन ऑफ थॉट, पोसेशन ऑफ थॉट। हम विचारों के डिसऑर्डरों की बात कर रहे थे तो आपने पहला पढ़ लिया एबनॉर्मल थॉट, जिसमें फॉर्मेशन और कंटेंट, दूसरा प्रोग्रेशन लेवल पे, और तीसरा आपने स्ट्रीम ऑफ थॉट। और अभी आप पढ़ रहे हो चौथी कैटेगरी जो डिसऑर्डर ऑफ पोसेशन ऑफ थॉट। डिसऑर्डर्स ऑफ पोसेशन ऑफ थॉट। कई बार क्या होता है कि विचार बनते भी बिल्कुल सही है, कई बार क्या होता है विचार बनते भी बिल्कुल सही है, उनके अंदर विषय वस्तु भी बिल्कुल सही होती है, उनका प्रोग्रेस भी सही चल रहा था और उनका बहाव भी बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर भी पोसेशन ऑफ थॉट क्या क्या, जैसे कि आपने इसके अंदर पढ़ा होगा थॉट इंसर्सेशन, थॉट इंसर्सेशन, थॉट इंसर्सेशन। क्या हो सकता है? कई बार आपको लगता है कि नहीं ऐसे विचार तो थे ही नहीं मेरे दिमाग के अंदर, किसी ने मेरे दिमाग के अंदर जो है ऐसे विचार डाल दिए हैं, इंसर्सेशन, इंसर्ट कर दिया है, किसी ने मेरे अंदर विचार जो है वो डाल दिए हैं। मेरी खुद की सोच जो है वो आपके प्रति ऐसी नहीं थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, या इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से नहीं देना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, डिसऑर्डर। ठीक है, आपको लग रहा है, आपकी सोच, आपके आइडियाज में ऐसा विचार आ रहा है आपको कि ये जो विचार थे ये मेरे नहीं थे, ये जो विचार थे ये मेरे नहीं थे, किसी ने मेरे अंदर डाल दिए हैं, इंसर्सेशन, किसी ने ये विचार जो है वो मेरे अंदर इंसर्ट कर दिए हैं। दूसरा आपने कहा थॉट विड्रॉवल, थॉट विड्रॉवल, थॉट विड्रॉवल। क्या लगता है कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जब आपको लगता है कि किसी ने आपके विचारों को चुरा लिया हो, क्या लगता है? विड्रॉवल, आपके शब्दों को किसी ने निकाल लिया हो, आपके आइडियाज को किसी ने चोरी कर लिया हो, ऐसा आपको एहसास होता है, आपको लगता है कि थॉट विड्रॉवल, किसी ने मेरे विचार जो हैं वो निकाल लिए हैं। और ऐसे एक होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ऐसे एक होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। क्या लगता है? थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग यानी बहुत बड़े लेवल पे। कई बार आपको लगता है कि आपने जिन शब्दों को कहा नहीं, जिन शब्दों को आप बोलते भी नहीं, उन शब्दों का दुनिया को पता चल जाता है, वो आता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। पेशेंट को क्या लग रहा है? पेशेंट को क्या लग रहा है कि मेरे विचार जो हैं
मेरे विचार जो हैं, जो मैंने आपको बताए भी नहीं, वो बाकी आप सबको पता चल गए, वो होता है ब्रॉडकास्टिंग, मतलब बहुत दूर तक जो है वो मेरे विचार क्या हो चुके हैं, फैल चुके हैं, वो होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। तो आज हम पढ़ रहे थे कॉमन साइन सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। क्या पढ़ रहे थे? कॉमन साइन सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। यदि मानसिक बीमारियां होती हैं तो सामान्य तौर पर कौन कौन से कॉमन साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में सबसे पहला आपने पढ़ा है डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। कौन सा पढ़ा है? डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। और डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग में आपने पढ़ा है कि थिंकिंग का मतलब क्या होता है? एक मेंटल एक्टिविटी, एक मेंटल एक्टिविटी या एबिलिटी विच डील्स विद आइडियाज और थॉट। यदि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाता है तो उसे थॉट डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कब हो सकता है? जब आप विचारों का निर्माण कर रहे हो, या विचारों में कंटेंट डाल रहे हो, विचारों में प्रोग्रेस हो रहा है, या विचार बह रहे हैं, या कई बार आपको लगता है कि आपके विचारों पर किसी और का आधिपत्य अधिकार हो चुका है, किसी ने आपके विचार निकाल लिए हैं, किसी ने आपके अंदर विचार जो है वो इंसर्ट कर दिए हैं, या किसी ने आपके विचार जो हैं वो सभी को बता दिए हैं। ये था डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करने जाएंगे वो बात करेंगे हम डिल्यूजन और ऑब्सेशन के बारे में। जय श्री कृष्ण।